ये 2 बजे मैं स्टार्ट होता हूँ और रात के 8 साढ़े 7 8 बज जाते हैं। ये बनाते बनाते? हाँ जी। अच्छा, कितनी रोटियां बना लेते हो? मैं मैक्सिमम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने 40 से था, 60 से हुआ, फिर 80 से हुआ, 100 से हुआ। अब मैं हूँ 250-300 के करीब हूँ। रोज? रोज 250-300 के करीब हूँ। मैं इतना उनके साथ घुल मिल गया था, मेरे को इतना प्यार हो गया था। मेरे को जीवों के लिए बहुत से मेरे दिल में बहुत सा प्यार है, मैं आपको बयान नहीं कर आपका सकता। प्यार दिख रहा है मुझे, आपका प्यार दिख रहा है। तो घर वाले भी पागल बोलने लगे। तो सारा दिन तो आप खड़े रहते हो यहाँ, 2 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक तो आप बैठे रहते हो, तो वो तंग नहीं पड़ते? हमने खाना बनाना है अपना। सब आपसे कोई लड़की शादी तो करने वाली है नहीं, क्योंकि वो बोलेगी कि ये खुद 3-4 घंटे रोटियां बनाता है फिर बांटने जाता है, जो शादी करेगा ये उसको भी इसी काम पे लगा देगा। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो पता नहीं हम लोग क्या क्या मिस कर जाते। जो तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं वो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। मैं भी हैरान हो गया जब मुझे एक कॉल आया जिसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई, मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा, बख्शीनगर एरिया में एक घर में पहुँचा, तो मुझे यकीन हो गया। यहाँ पिछले 1 साल से एक आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सराहनीय है। उसको हम पागल कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं, या फिर इंसान कह सकते हैं। ये आदमी क्या करता है, रोज़ के 250-300 चपातियाँ बनाता है, फुलके रोटियाँ 250-300 रोटियाँ बनाता है। शाम को दोपहर को 2:30-3 बजे शुरू हो जाता है, आटा गूंथता है, फिर रोटियाँ बनाता है। जब पूरी तैयार हो जाती हैं 7-8-9 बजे तक, रात को 3-4-5 घंटे लगते हैं। उसके बाद रात को निकलता है अपनी स्कूटी लेकर, गली गली पूरे जम्मू शहर घूमता है। जहाँ भी इसको स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं उनको खाना खिलाता है। लगा ना कोई पागल इंसान है, कोई बेवकूफ़ है, या फिर इंसान है, या फिर इंसान है। उसी से मिलाने जा रहा हूँ आपको। उनके घर आया हूँ आज मैं। ये उनका घर है। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम अनमोल महाजन है। अनमोल साहब, ये क्या कर रहे हो? ये मैं रोटी बना रहा हूँ बेजुबानों के लिए। कब से बना रहे हो ये? 1 साल हो गया। लगातार बनाते हो? लगातार। कितने बजे शुरू करते हो काम? ये 2 बजे मैं स्टार्ट होता हूँ और रात के 8 साढ़े 7 8 बज जाते हैं। ये बनाते बनाते? हाँ जी। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद रात को 11 साढ़े 10 11 बजे ये तोड़ता हूँ, मैश करके बाल्टी लेता हूँ, 2 बाल्टियाँ लेता हूँ। तो 2 बाल्टियों में डाल के तो इनको स्टे डॉग्स को डालने जाता हूँ। जितनी फीड हो सकती है मैं उतनी करता हूँ रात को। ये कब से कर रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये क्यों करते हो? क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैंने बहुत सी चीज़ें एक देखी थी कि लोगों को पूछ रहे थे, लेकिन इन बेजुबानों को कोई नहीं पूछ रहा था। हम जब पिछले लॉकडाउन में रोटी डालने जाते थे तो हम देख रहे थे कि एक बिच जो थी छोटी सी थी, बहुत प्यारी बिच थी, टीवी हॉस्पिटल के बाद बैठी हुई। तो ये जब मैंने देखा कि चलो यार ये भी बैठी हुई है, कुछ डालते हैं इसको। हमारे हाथ में उस वक्त था चावल और आलू थे। हमने वो लिफाफा उस साइड पे रखा, उस बिच ने 2 मिनट में खा लिया। और हमें उस वक्त इतना मतलब कि इमोशनल हुए, हमें रोना आ गया कि अगर हम इंसान को दे रहे हैं, हम क्यों ना जानवर को इधर से शुरुआत करें। ये तो बेजुबान है, मांग भी नहीं सकता है। मांग भी किसी से कोई कुछ नहीं सकता। उस साइड से हमने फिर इनको लॉकडाउन में ही फिर हमने रोटी बनाना स्टार्ट किया, और थोड़ा थोड़ा करके जितना हमसे हुआ। पहले तो घर वाले भी पागल बोलने लगे, फिर बाद में घर वालों का भी सहयोग मिलने स्टार्ट हो गया। नहीं, जो कोई नायाब काम करता है ना, सबसे हटके काम करता है, उसको पागल ही बोलते हैं पहले। शायद जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं सब पहले उनको पागल ही बोलते थे लोग। जिस इंसान ने सबसे पहले कहा होगा कि एक जो हवाई जहाज़ है, एक लोहा उड़ेगा आसमान में, उसको पागल ही बोला गया होगा। तो अच्छा, कितनी रोटियां बना लेते हो? मैं मैक्सिमम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने 40 से था, 60 से हुआ, फिर 80 से हुआ, 100 से हुआ,
अब मैं हूँ 250-300 के करीब हूँ, रोज? रोज़ 250-300 के करीब हूँ। मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। अभी जुड़े हैं लोग? हाँ, वो भी सहयोग दे रहे हैं। वो भी चपातीस देते हैं रात को 7:30-8 बजे। मैं उनसे भी चपातीस ले ही आता हूँ। वो भी चपातीस का सहयोग भी दे रहे हैं। और मैं आगे वही मैश करके जितना मेरे से हो रहा है जम्मू में, मैं जितना भी एरिया कवर कर रहा हूँ, मेरे को अभी भी उतना भी कम लगने लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ अपील करूँगा कि लोगों से अपील करूँगा ताकि वो लोग भी 2 रोटी इन बेजवानों के नाम की ज़रूर निकालें। जिधर 20 रोटियां बनती हो तो 2 रोटी अगर निकल जाएगी इन बेजवान के नाम की तो बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। अनमोल साहब, क्या काम करते हो आप? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ सर। तो इतना हो जाता है कि रोज 200-250 रोटी बनानी? ये खुद बनाते हो, आटा खुद गूंथते हो? हाँ जी, आटा खुद गूंथता हूँ और खुद ही बनाता हूँ। थक नहीं जाते हो? नहीं, थकना क्यों, थकावट होती नहीं है। जब थकावट भी होती है, हाथ भी सड़ते हैं, लेकिन जब मैं रात को उनको डालता हूँ तो थकावट भी दूर हो जाती है। और हाथों की जो उंगलियां मेरी जल चुकी हैं ये भी ठीक हो जाती हैं अपने आप। जब मैं उनको देखता हूँ कि ये खा रहे हैं और ये भर पेट खा रहे हैं तो मेरे को दिल में बहुत सा अच्छा सुकून मिलता है। दिल में अच्छा लगता है? बहुत सा सुकून, दिल में बहुत अच्छा सुकून मिलता है। शादी की है अनमोल साहब आपने? नहीं, अभी शादी नहीं। तो भाई साहब, आपसे कोई लड़की शादी तो करने वाली है नहीं, क्योंकि वो बोलेगी कि ये खुद 3-4 घंटे रोटियां बनाता है फिर बांटने जाता है, जो शादी करेगा ये उसको भी इसी काम पे लगा देगा। देखो जी, जो करेगी आगे, जो ऊपर वाले की इच्छा होगी, जो होना वो तो होना ही है, उसको कोई नहीं डाल सकता। इतना कमा लेते हो कि अपना भी गुजर हो जाए और इन बेजवानों के लिए भी निकल जाए? नहीं, मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फैमिली एफर्ट थोड़ा बहुत है। फैमिली सपोर्ट करती है? फैमिली सपोर्ट कर रही है पूरी। और साथ में जीजू वगैरह सब सपोर्टेड है, रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं? रिश्तेदारी भी सपोर्टेड में है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मुकाम पे आज की डेट में हूँ, 200-250 के मुकाम पे। मैंने आपको बोला कि बीवी जो है वो परेशान होगी, लेकिन एक बात और याद रखना, बीवी खुश भी होगी। वो कहेगी मेरे हस्बैंड को सब कुछ बनाना आता है, आटा गूंदना आता है, रोटी बनानी आती है। वो तो खुशी होगी। वो तो खुशी होगी। ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये जब तक मेरी जान है, जब तक मेरी परमात्मा की इच्छा है, तब तक ये काम चलता रहेगा। और आगे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को और ज़्यादा मिलेंगी। अभी 250 के करीब हुआ है, 500 लगभग हम 500 चपाती जो डेली की फीड कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में हम 1000 चपाती फीड करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करते हैं? बहुत से विरोध भी करते हैं, बहुत से कुछ बोलते भी हैं, हम सुनते हैं। हमने क्या बोला, आगे से जवाब क्यों देना, चुपचाप करके सुनते रहो, रोटी डालो, अपने काम से मतलब रखो, क्यों बोलना। हमारा मकसद है उन बेजुबानों को खाना देना, किसी से लड़ना मकसद नहीं है। वही बिल्कुल कि हमें किसी से लड़ना नहीं, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी। कोई गालियाँ निकालता रहे, हमने चुपचाप करके रोटी डालनी है, उनको खिलानी और आगे की तरफ निकलना। अकेले निकलते हो? रात को कितने बजे निकलते हो? मैं रात को 10:30 बजे निकलता हूँ। वापसी घर कब आते हो? 12-1 बज जाता है मेरे को आते 1 बज जाता। माँ बोलती है कुछ? माँ कुछ नहीं बोलती। जब घर लेट आते हो? नहीं, मम्मी फ़ोन कर लेती है। मम्मी को पता होता है कि ये किसी का पेट भरने गया है। मेरे घर वालों ने एक चीज़ ज़िंदगी में सिखाई थी कि किसी का पेट भरो। कोई अगर कर्म करने हैं तो ऐसे कर्म करो जिसे वाकई बोला जाए कि वाकई कर्म किए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जो किचन है ये घर भी यूज़ होती है खाना बनाने के लिए? ये घर में भी यूज़ होती है खाना के लिए। तो सारा दिन तो आप खड़े रहते हो यहाँ, 2 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक तो आप बैठे रहते हो, तो वो तंग नहीं पड़ते? हमने खाना बनाना है अपना। नहीं, वो नहीं तंग पड़ते। नहीं पड़ते? नहीं सपोर्ट पड़ते। करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, पूरी सपोर्ट है उनकी, तभी तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, ये रोटियों के मुकाम पे हूँ। रात को इन बेजवानों को रोटी डाल रहा हूँ। वो कुत्ते पहचानते हैं आपको जब जाते हो आप? वो वेट कर रहे होते हैं मेरा, कब ये आएगा और कब हमें रोटी मिलेगी और ये कब हमें रोटी देगा। वो उधर वेट कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कुछ तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखे, 4 बच्चे थे गाड़ी के नीचे बेचारे आके, क्या बताऊँ मैं आपको हाल। उस वक्त नाली के अंदर ही रहते थे। मैं उनको रोटी डालने जाता था, सरवाल हॉस्पिटल के सामने नाली के अंदर थे, छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैंने देखा, एक दिन मैंने जब उनको देखा तो एक बच्चा बेचारा था जो रोड पे था और बेचारे का सिर पूरा क्रश हो चुका था। मैं रो पड़ा था। मैं उस वक्त इतना रोया था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इतना उनके साथ घुल मिल गया था। मेरे को इतना प्यार हो गया था। मेरे को जीवों के लिए बहुत से, मेरे दिल में बहुत सा प्यार है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। प्यार दिख रहा है मुझे, आपका प्यार दिख रहा है, जो आप इस उम्र में 5-6 घंटे जो उनके लिए खाना बनाते हो, आटा गूंथते हो, रोटी बनाते हो, फिर देने जाते हो, ये प्यार मुझे दिख रहा है। हमारे सामने बहुत से जीव भी मरते हैं। हम तो
रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ना कोई स्टेप इनके खिलाफ उठाओ। ये भी बेजुबान है बेचारे, ये किसको बताएंगे दर्द अपना। वो बच्चे जब मेरे आंखों के सामने था, उसका पूरा सिर, जब मैं गया पूरा सिर क्रश था, और पता नहीं वो बेचारा कैसे तड़प तड़प के मरा होगा। आज भी मैं उस चीज़ को जब देखता हूँ तो रोता हूँ। और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक सीधी पॉइंट नोटिस देता हूँ कि जम्मू में एक्सरे मशीन लगाई जाए, रूपनगर में जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन होनी चाहिए इन बेजुबानों के खिलाफ, बेजुबानों के लिए। क्योंकि अगर अगर हमारे जम्मू में इंसानों के लिए सब कुछ है, इन बेजुबानों के लिए क्यों कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही। और जो आप काम कर रहे हो, शायद मैं कभी यकीन नहीं करता कि इस तरह का कोई इंसान जम्मू में है। मुझे यकीन नहीं होता अगर मुझे ये फ़ोन पे बताते। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये अभी 9 बजे तक ये रोटियां बनाते रहेंगे, 9 बजे तक ये रोटियां बनाते रहेंगे। ये इन्होंने वो बनाया है आटा गूंद के, अभी आटा पड़ा है, 2 से 3 बार आटा गूंदते हैं, इस तरह के पेड़े बनाते हैं। ये भी पड़ा दो, और इस तरह से ये सारा काम इनका चलता है। ये दूध, ये अच्छा दूध में इसको मिक्स करते हो, मैश करते दूध में। अरे क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत बढ़िया। इस तरह के इंसान भी हैं जनाब। अनमोल महाजन जैसे जो इंसान हैं वो भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं बेजुबानों के लिए, ताकि उनकी जो रात है वो भूखे पेट ना निकले। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अनमोल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक है। बस यही था जनाब, इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये तस्वीरें आपको कोई भी नहीं दिखाता। किसी के पास वक्त ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं दिखाने के लिए। सबसे ज़रूरी ये है इंसानियत। अब आप फैसला कीजिए, जो व्यूवर हैं वो फैसला कीजिए, अनमोल महाजन को क्या कहोगे आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पागल, बेवकूफ़ या फिर एक इंसान। सबसे मुश्किल है इंसान बनना, सबसे मुश्किल, क्योंकि आपको इंसानियत दिखानी है। आपको दूसरों के लिए अपने दिल में दर्द रखना है, प्यार रखना है। अगर आपके 2 हाथ हैं, एक हाथ अपने लिए है तो दूसरा हाथ उसकी मदद के लिए होना चाहिए। वो इंसान है। ये तस्वीरें आज मैंने आपको इंसानियत की दिखाई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।